नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम नीच के चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारे सुख और शांति का कारक है। कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा की कर्क राशि बनती है। चौथे भाव को सुखों का भाव कहा जाता है और साथ ही चौथा भाव कालपुरुष का हृदय माना जाता है। यानी आपके हृदय की स्थितियों को दिखाने का कारक तत्व रखता है चंद्रमा ग्रह। आपका विचार कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आप अपने रिश्तों के प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं, आपके माता का सानिध्य आपके जीवन में कैसा है, इन सारे कारक तत्वों को हम चंद्रमा से देखते हैं। हमारे शरीर में जो 70% जल की मात्रा है उसको भी रेगुलेट करने वाला चंद्रमा ग्रह है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है और चंद्रमा का जो कालपुरुष की कुंडली में राशि होता है कर्क राशि चौथे भाव में, उस भाव के स्वामी भी पीड़ित अवस्था में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति भावनात्मक प्रवाह में हमेशा द्वंद्व की स्थिति में रहता है। अब चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है, जल तत्व की राशि है, वो मोक्ष त्रिकोण का भाव होता है वृश्चिक राशि जहाँ कालपुरुष की कुंडली में बनता है, और कर्क राशि भी जिस भाव में बनता है वो भी मोक्ष त्रिकोण का भाव है, वो भी जल तत्व की राशि है। लेकिन इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वृश्चिक राशि एक गहरा गड्ढा यानी गहराई को लिए हुए होता है। हम इसे पाताल भी कहते हैं। यहाँ से हम अपने मृत्यु की स्थितियों को देखते हैं। किसी भी गूढ़ विषय के ज्ञान प्राप्ति में हम कितनी गहराई तक जाकर के मंथन और मनन करने की अपने अंदर क्षमता रखते हैं, ये भी हम जन्म कुंडली के 8वें भाव से देखते हैं। रिसर्च को देखते हैं, अनुसंधान को देखते हैं, अकल्ट को देखते हैं, मंत्रों के साधना और सिद्धि को देखते हैं, जिन मंत्रों का जब हम आंतरिक गहराइयों और एकाग्रता के साथ करते हैं और वो सिद्ध होता है। कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव गहरा गड्ढा है और 8वें भाव में ही वृश्चिक राशि में जाकर के चंद्रमा नीच का होता है। यानी भावनाएं अंदर तक समाहित हैं, भावनाओं का प्रवाह नहीं है। कर्क राशि से हम भावनाओं के प्रवाह की स्थिति को देखते हैं और 8वें भाव में जो गहराई होता है वो ठहरा हुआ गहराई होता है। जैसे जल है किसी गड्ढे में इकट्ठा हो जाए तो उस जल में सड़न आ जाती है, बदबू आ जाता है अगर वो प्रवाहित नहीं हो रहा है तो। और वहीं जो जल प्रवाहित होता रहता है निरंतर, वो जल स्वच्छ और सौम्य होता है। इस तरह से हम कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में समझ सकते हैं कि भावनाएं व्यक्ति अपने अंदर ही अंदर रख करके अंतर्द्वंद की स्थिति से जूझता रहता है, लेकिन अभिव्यक्त करने की क्षमता उसके अंदर नहीं होती। यानी भावनाओं को अपने व्यक्ति किसी से अभिव्यक्त नहीं कर रहा है, अंदर ही अंदर पीछे की बातों को लेकर के व्यक्ति घुट रहा होता है, अंतर्द्वंद से जूझ रहा होता है, सारी बातों को अंदर कलेक्ट कर रहा होता है अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में होता है। जैसे हम किसी से अपनी बातें शेयर न करें, अपने अंदर ही अपनी बातों को रखें और घुटते रहें, भूलते रहें, तो हमारी भावनात्मक स्थितियां एक समय के बाद बहुत ज्यादा अंतर्द्वंद से घिर जाएंगी। मानसिक स्थिति हमारी असंतुलित हो सकती है। प्रवाहित होने पर नदी का पानी जैसे स्वच्छ और निर्मल होता रहता है और कहीं इकट्ठा हो जाने पर वो सड़न की स्थिति में आ जाता है। उस तरह से हम समझ सकते हैं कर्क राशि का अधिपति ग्रह जो भावनात्मक प्रधानता को लिए हुए होता है चंद्रमा ग्रह, वो जब जल तत्व की दूसरी राशि वृश्चिक में आकर के नीच का हो जाता है। अगर इसी चंद्रमा के साथ किसी शुभ ग्रह का दृष्टि हो जाए या किसी शुभ ग्रह के साथ चंद्रमा युक्त हो जाए तो यही व्यक्ति उच्च कोटि का सलाहकार हो सकता है, बहुत ज्यादा अंतर मंथन मनन करने वाला हो सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति उस स्तर तक जाकर के किसी विषय पर सोचता है जो कि साधारण सोच से परे होता है।
इसीलिए वृश्चिक राशि को ऑकल्ट, ज्योतिष, मंत्र साधना, सिद्धि, इस तरह के आध्यात्मिक गुण विषयों का भाव कहा जाता है। सिद्ध भाव है 8वां भाव। अब यहाँ मन का कारक चंद्रमा ग्रह आ गया, तो इस तरह के गहरे विषयों के साथ मन का जुड़ाव हो गया। अब यही चंद्रमा अगर किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो गया वृश्चिक राशि में, तो आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। आध्यात्मिकता के विषय में गहराई तक जाकर के मंथन, मनन और शोध करने वाला व्यक्ति हो जाता है, जो साधारण सोच से परे का विषय होता है। अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी देता है व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति की माता बहुत अपने जीवन के शुरुआती दौर में स्ट्रगल करती हैं और माता से ममत्व की दूरी भी होती है अगर चंद्रमा ग्रह वृश्चिक राशि में। यानी कोई न कोई नीच का चंद्रमा व्यक्ति को मानसिक ऐसा द्वंद्व या कष्ट देता है जिससे व्यक्ति के जीवन की दिशा ही मुड़ जाती है और व्यक्ति आध्यात्मिकता के तरफ बढ़ जाता है। और यही चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में अन्य पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति डिप्रेसिव मूड में चला जाता है, मूड स्विंग्स वगैरह की परेशानियों से जूझता है, आंतरिक द्वंद्व की स्थितियां होती हैं। और किसी शुभ ग्रह से देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो जाए या बुध से दृष्ट हो जाए तो आध्यात्मिकता की तरफ चला जाता है व्यक्ति। रिसर्च करने वाला होता है, किसी ऐसे विषय पर रिसर्च करके चौंका देता है लोगों को व्यक्ति रिजल्ट ला करके, जो सामान्यतः लोगों की सोच से परे विषय होता है। अगर नीच की राशि में चंद्रमा ग्रह बैठा है और शनि, राहु, केतु से पीड़ित हो जाए तो ओवर थिंकिंग भी देता है चंद्रमा ग्रह और मानसिक द्वंद्व, परेशानियां भी देता है, मानसिक समस्याओं को देने वाला हो जाता है चंद्रमा ग्रह। चंद्रमा अपने नीच की राशि में हो तो नीच भंग की स्थिति को अवश्य देखना चाहिए। अगर चंद्रमा किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है, साथ ही बहुत अच्छा सलाहकार होता है। चंद्रमा से संबंधित कार्य क्षेत्र में जुड़ करके ऐसा व्यक्ति किसी भी विषय पर गहरा शोधन, मंथन, मनन करने वाला होता है और बहुत सफलता प्राप्त करता है अगर बीज भंग हो जाए तो। अगर लग्नेश मजबूत है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो रहा है चंद्रमा, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति को अपने जीवन में अवश्य करता है, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण का स्वामी चंद्रमा दूसरे मोक्ष त्रिकोण में चला आया। इस तरह से हमें वृश्चिक राशि में चंद्रमा की स्थिति को समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति बहुत दयाद्र होता है, दयालु होता है और परोपकारी स्वभाव का होता है। किसी दूसरे को देख करके हृदय से दुखी होने वाला होता है और शुभ ग्रह से अगर यही चंद्रमा दृष्ट हो जाए तो अत्यंत शुभकारी हो जाता है व्यक्ति के जीवन में। अगर चंद्रमा शुभ ग्रह से दृष्ट हो रहा है वृश्चिक राशि में बैठ करके तो डिप्रेसिंग बातें करना तो दूर, सुनना भी व्यक्ति नहीं पसंद करता है। बहुत साहसी होता है, क्योंकि जो निडर होगा, साहसी होगा, वही तो गहन मंथन करने वाला होगा, गहराई तक उतरने वाला होगा, अपनी कुंडलिनी को जागृत करने वाला होगा, अपने जीवन में आत्मिक यात्रा को समझने वाला होगा, आत्मिक जागृति को करने वाला होता है व्यक्ति। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से वृश्चिक राशि में बैठे हुए नीच के चंद्रमा के बारे में जाना। अगर चंद्रमा नीच का हो रहा है आपकी जन्म कुंडली में, वृश्चिक राशि में बैठा है, तो हमें सूक्ष्मता से देखना चाहिए कि चंद्रमा की स्थिति नवांश कुंडली में कैसी है, किस नक्षत्र में बैठा है चंद्रमा ग्रह, नक्षत्र के स्वामी की स्थिति कैसी है जन्म कुंडली में, और क्या चंद्रमा किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो रहा है। इससे भी बड़ी बात ये कि चंद्रमा का नीच भंग हो रहा है कि नहीं। अगर नीच भंग हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी, आध्यात्मिक और किसी भी विषय पर गहरा मंथन मनन करने वाला होता है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।